हेलो एंड वार्म वेलकम पीपल। हम लोग आज एक ऐसा प्रश्न देखने वाले हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि यूपीएससी जो है हम लोग के साथ गेम भी खेलता है, ना कि बस प्रीलिम्स में, मेंस में भी। लेकिन हम लोग अभी प्रीलिम्स का एक सवाल देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे यूपीएससी हम लोग के साथ खेलता है, खिलवाड़ करता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम लोग बीओडी बोलते हैं, इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर, आपके पास ऑप्शंस हैं, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड पहला, दूसरा कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तीसरा पोल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, और चौथा असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। अब देखिए दो सिनारियो है, आपको या तो ये नॉलेज है कि बीओडी होता क्या है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप सोचते हैं कि कुछ ट्रिक लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? अब देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में कौन सा वर्ड है कि ऑक्सीजन। अब आप लोग ऑप्शंस में हो सकता है ऑक्सीजन रिलेट करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि ए में भी ऑक्सीजन वर्ड है, बी में भी ऑक्सीजन वर्ड है और डी में भी ऑक्सीजन वर्ड है, जबकि सी में नहीं है। तो आप लोग सी को एलिमिनेट कर देंगे, और जैसे ही आपने ऑप्शन सी को एलिमिनेट किया, आप इस गेम से आउट हो गए हैं, आप यूपीएससी की चाल में फंस चुके हैं। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बेसिकली वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक पोल्यूशन ऐसे का तरीका है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बीओडी होता क्या है। बीओडी बेसिकली क्या है? कीवर्ड क्या है यहाँ पे मैंने बताया, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का डिमांड है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल, यानी कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का डिमांड कर रहे हैं। अब होता क्या है, प्लांट पानी में कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है पानी में, उसको उसका ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें फूड की जरूरत होती है, उन्हें भी एनर्जी चाहिए अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, वो कुछ ऑक्सीजन का उनको ज़रूरत होती है ताकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ पाए। जब हम लोग इस प्रोसेस को कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम में मेजर करते हैं, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीओडी। मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिजम्स जब डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन का किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम में, तो वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर पानी में पोल्यूशन ज़्यादा है तो बीओडी ज़्यादा होगा। तो हमें क्या समझ में आया कि बीओडी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी में कितना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन, हम लोग ये चीज एस्टिमेट कर पाएंगे। इस वजह से क्या है कि हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उनके इफेक्टिवनेस को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। अब विथ टाइम जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल्स कम होते जाएंगे पानी में, वैसे वैसे क्या होगा कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो डेथ कॉज होगा। मतलब कि जो फिश रह रही है पानी में, जो भी बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि डेथ कॉज हो जाएगा। बीओडी जो है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि सबसे पहले देखिए क्या है, टेम्परेचर। अब पानी का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बीओडी बढ़ता जाएगा, बीओडी का लेवल बढ़ता जाएगा। फिर पानी का क्या पीएच है, वो पीएच ज़्यादा है या कम है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। अगर पीएच ज़्यादा है तो उसको हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं, अगर पीएच कम है तो उसे हम लोग एसिडिक बोलते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उनका पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, या फिर कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसके ऊपर भी बीओडी डिपेंडेंट होगा। फिर किस टाइप का डेब्रिस है, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है तो बीओडी ज़्यादा होगा। इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर बीओडी डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। फिर
कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर भी बीओडी डिपेंडेंट होगा। न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे पानी में, हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, वो जब रन ऑफ होता है एग्रीकल्चरली, जब उसमें से वेस्ट रेन वाटर के साथ जब वो वॉश अवे हो जाता है तो पानी में चला जाता है, वाटर बॉडीज में चला जाता है, तो न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट हो जाता है पानी में। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट का हो सकता है, फॉस्फेट का हो सकता है, तो इस वजह से भी बीओडी जो है अफेक्ट होता है। अब कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हम लोग वो समझते हैं। बीओडी का लेवल कितना होगा उसके ऊपर भी डिपेंडेंट क्या होगा, वाटर क्वालिटी डिपेंडेंट हो जाएगा। बीओडी जो है हम लोग मेजर करते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर में, यानी कि एमजी पर लीटर में हम लोग बीओडी लेवल को मेजर करते हैं। अगर 1 to 2 है तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी है वाटर का, ये दिखा रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम प्रेजेंट है। अगर 3 to 5 है एमजी पर लीटर बीओडी तो वो मॉडरेटली क्लीन पानी है। फिर 5 से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं 6 to 9 होगा तो समवाट पोल्यूटेड पानी हो जाएगा। यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। और अगर 10 से ऊपर है वैल्यू बीओडी का तो मतलब कि पोल्यूशन ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये जो नंबर है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोल्यूशन पानी में बढ़ रहा है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग बीओडी का एस्टिमेशन करते हैं। एक तो कन्वेंशनल मेथड हो गया जो कि हम लोग अपने लेबोरेटरीज में करते हैं, वहाँ पे उस मेथड का नाम क्या होता है, विंकलर मेथड होता है। अब जो आप लोग ये शीशी की बोतल देख रहे हैं इसको हम लोग बीओडी बोतल बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिस पानी का हम लोग को एनालिसिस करना है उसको इसमें भरा जाता है, फिर जो कैप देख रहे हैं उससे हम लोग इसको बंद कर देते हैं। फिर 5 दिन के बाद हम लोग इसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं। फाइनली क्या होता है, कुछ रिएक्शंस के बाद हम लोग को बीओडी लेवल हम लोग को पता चल जाता है। फिर कुछ ऐसे सेंसर्स डेवलप किए गए हैं जो कि बीओडी लेवल हम लोग को पानी का बता देते हैं। अब बीओडी में एक चीज क्या हो गया कि एक तो ये बस ऑर्गेनिक मैटर का एस्टिमेशन यहाँ पे होता है और ये 5 दिन का यहाँ पे समय लगता है हम लोग को बीओडी लेवल निकालने में। सीओडी ऑन द अदर हैंड क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर दोनों का ही एस्टिमेशन है। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कोई भी केमिकल को हम लोग पानी में डालते हैं और फिर इसके बाद हम लोग जो है सीओडी लेवल का हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। सीओडी जो निकालने में हम लोग को बीओडी से कम टाइम लगता है, इसलिए हम लोग सीओडी करते हैं। तो हमने समझा कि आज बीओडी और सीओडी का क्या इंपॉर्टेंस है, कि हम लोग कैसे पानी का पोल्यूशन हम लोग इसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा कि बीओडी जो है एक क्या है, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है एक्वेटिक इकोसिस्टम में का पोल्यूशन ऐसे है। बेसिकली हम लोग पोल्यूशन लेवल एस्टिमेट कर पाते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। पढ़ते रहिए। टेक केयर।